नेक्स्ट पार्ट है वो देखेंगे इंटीग्रेशंस बाय पार्ट। ठीक है, तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट में देखो तो ये क्या है, इसमें प्रोडक्ट रूल ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है ना, जो डिफरेंशिएशन में प्रोडक्ट रूल था वहां पर, जो डिफरेंशिएशन में प्रोडक्ट रूल हुआ करता था, अब इंटीग्रेशंस में देखो तो जब प्रोडक्ट रूल का यहाँ पर इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा। जैसे दो फंक्शन किस में रहेंगे, दो अलग अलग फंक्शन जब प्रोडक्ट में रहेंगे तो उसका इंटीग्रेशन कैसे होगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसका थोड़ा सा थ्योरी लिखता हूँ, है ना। तो देखो तो इफ एफ एक्स एंड जी एक्स आर डेरिएबल फंक्शन, देन देखो तो यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स दो फंक्शन है, क्या डिफरेंशिएबल है, और ये दोनों फंक्शन है एफ एक्स इंटू मान लो जी एक्स। दो अलग अलग फंक्शन हमने मान लिया, एक एफ एक्स और दूसरा क्या जी एक्स। ये दोनों फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल है, डेरिएबल फंक्शन है। ठीक है, तो ये देखो तो प्रोडक्ट रूल कैसे अप्लाई होगा। एक मान लो एक फंक्शन बाहर आया, तो मान लो एफ एक्स इधर आया और यहाँ क्या हो जाएगा जी डैश एक्स, क्यों, प्लस जी एक्स यूं का यूं और एफ डैश एक्स हो जाएगा इस तरह से। ठीक है ना, ये प्रोडक्ट रूल यही डिफरेंशिएशन में होता है। वो तो एक फंक्शन को बाहर लेते हैं, दूसरे का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरे को बाहर, पहले वाले का डिफरेंशिएशन। ठीक है, अब इसमें यदि आप इंटीग्रेशन लगाओ, इंटीग्रेट किया इसको इस तरह से, तो देखो तो इंटीग्रेट किया तो ये क्या आ जाएगा अपने पास इस तरह से, यहाँ पर आपका डी वाई बाई डी एक्स और ये क्या एफ एक्स इंटू क्या लिखोगे जी एक्स। ठीक है, इक्वल टू इंटीग्रेशन इधर लगाओगे, ये क्या हो जाएगा एफ एक्स इंटू क्या जी डैश एक्स। ठीक है, चलो इसमें हम इस तरह से लिख लेते हैं, डी एक्स लिख लेते हैं माइनस, अब ये क्या हो जाएगा, माइनस नहीं प्लस, और इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा देखो जी एक्स और ये क्या आ जाएगा एफ डैश एक्स और ये क्या आ जाएगा डी एक्स इस तरह से। तो ये देखो डिफरेंस इंटीग्रेशन से डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यदि मैं इस फंक्शन को, ये जो फंक्शन यहाँ लिख रखा है इसको यदि मैं ऐसा लिखूँ यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स इंटू मैं लिखूँ आपका जी डैश एक्स और यहाँ लिखूँ डी एक्स, तो ये वाला क्या हो जाएगा देखो एफ एक्स इंटू क्या हो जाएगा जी एक्स माइनस ये वाला क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स और ये क्या आ जाएगा एफ डैश एक्स और यहाँ क्या लिखोगे डी एक्स इस तरह से। तो आप देखो तो ये यहाँ पर ये जेड एस एक्स है, ठीक है ना, मतलब इसका डिफरेंशिएट है। ये वाला फंक्शन क्या है देखो एफ एक्स इंटू यहाँ पर जी एक्स लिखा हुआ है, जी एक्स का मतलब क्या हुआ, इस जी डैश एक्स का क्या है, जी डैश जो डिफरेंशिएशन था उसका क्या है यहाँ पर, इसका मतलब क्या है जी एक्स का क्या है इंटीग्रेशन है। ठीक है, यहाँ पर आपका क्या है जी एक्स है, जी एक्स मतलब ये यहाँ पर क्या है इसका डिफरेंशिएशन है, तो इसका मतलब यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर जी डैश एक्स है और यहाँ जी एक्स आया है, तो इसका मतलब इसका क्या होगा इंटीग्रेशन हो रहा होगा। और यहाँ पर क्या है एफ डैश एक्स और ये क्या लिखा हुआ है डी एक्स लिखा हुआ है, तो इसको मैं लिख सकता हूं, देखो तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है क्या, देखो फर्स्ट फंक्शन ठीक है इनटू क्या है लिखा हुआ है जी एक्स का मतलब क्या है इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस ये क्या है देखो तो इंटीग्रेशन का सिंबल है और क्या लिखा हुआ है डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ, यहां लिख लेता हूं मैं डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ क्या फर्स्ट फंक्शन। ठीक है, इनटू क्या है इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन इनटू क्या है डीएक्स लिखा हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से मतलब यदि दो अलग अलग फंक्शन जिसमें प्रोडक्ट में होंगे तो इस फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन और माइनस क्या हो जाएगा डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू क्या इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन डीएक्स। ठीक है, जैसे ये मान लो ये फर्स्ट फंक्शन है और ये क्या है सेकंड फंक्शन है इस तरह से। चलो मैं थोड़ा सा और इसको आपको फंक्शन लेकर के ऐसे यहां पर बता देता हूं। जैसे मान लो हमने इसको थोड़ा सा और भी मैं रिफाइन कर देता हूं। जैसे मान लो दो अलग अलग फंक्शन हमने मान लिया u और एक मान लिया मैंने v, ठीक है, और यहाँ पर dx लगा दिया
और इसको मान लिया मैंने फर्स्ट फंक्शन, इसको मान लिया मैंने क्या, सेकेंड फंक्शन। ठीक है, तो ये देखो तो आप, जैसे फर्स्ट फंक्शन है u, तो फर्स्ट फंक्शन बाहर निकला अभी जो लिखाया मैंने, और इंटीग्रेशन क्या था सेकेंड फंक्शन का v dx माइनस डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट फंक्शन लिखाया था मैंने, तो क्या लिखोगे du बाय dx इंटीग्रल ऑफ क्या, सेकेंड फंक्शन होल ऑफ dx। ठीक है जी। अब आप देखें यहां पर ये जो दो फंक्शन होंगे फर्स्ट फंक्शन और सेकेंड फंक्शन, जैसे दो फंक्शन का इंटीग्रल जो इसको फर्स्ट फंक्शन और सेकेंड फंक्शन यहां पर, ठीक है, तो यहां लिखता हूं मैं हाउ टू सिलेक्ट फर्स्ट फंक्शन एंड सेकेंड फंक्शन। ठीक है, कैसे सिलेक्ट करोगे, तो इसका एक रूल है, देखो क्या रूल है, I L A T E। ठीक है, देखो इसमें जो भी इसका क्या आईलेट का क्या मतलब है, देखो तो इसका मतलब होता है आई का मतलब क्या, इनवर्स फंक्शन, इनवर्स फंक्शन। ए का मतलब क्या है, एल का मतलब क्या है, लॉगरिथमिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन। ठीक है, और ए का मतलब क्या है, एलजेब्राइक फंक्शन, एलजेब्राइक फंक्शन। और ये टी का मतलब क्या है, ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन, ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन। ठीक है ना, और तीसरा ई का मतलब क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, तो इसमें जो भी पहले आएगा, ठीक है ना, जैसे मान लो कोई भी दो फंक्शन आपका दे रखा है यहां पर, मान लो ये साइन इनवर्स एक्स है और यहां मान लो ln x है, dx है, तो जो भी इसमें पहले आएगा देखो तो इनवर्स, लॉगरिथमिक, अलजेब्राइक, ट्रिगोनोमेट्रिकल और एक्सपोनेंशियल है। तो इनवर्स के बाद क्या आ रहा है, लॉगरिथमिक, तो इनवर्स क्या माना जाएगा, फर्स्ट, और लॉगरिथमिक क्या माना जाएगा, सेकंड माना जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन इस तरह से मान करके आपने ये फॉर्मूला लगा देना है और ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन इसका हो जाएगा। ठीक है जी, चलो एक क्वेश्चन लेते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं पहला। यहां पर लिखा हुआ है x इंटू क्या, tan इनवर्स x, और ये लिखा हुआ है dx। ठीक है, तो देखो तो इसमें पहले जो आएगा कौन आएगा, इनवर्स, पहला फंक्शन कौन होगा, इनवर्स, और दूसरा x क्या है, अलजेब्राइक है, तो इसको मान लेंगे सेकंड। तो क्या आपने रूल पढ़ा, फर्स्ट फंक्शन बाहर आएगा, tan इनवर्स x बाहर आया, और ये क्या हो जाएगा, x dx माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ क्या हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन, तो डिफरेंशिएशन करोगे फर्स्ट फंक्शन का तो क्या आ जाएगा बोलो, tan इनवर्स x का क्या हो जाएगा 1/x², फिर इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, तो ये क्या हो जाता है x² बाय, इधर बाहर निकाल देता हूं मैं 2, और ये क्या लिख लेता हूं dx। ठीक है ना, इस तरह से। तो ये देखो तो क्या हो गया, tan इनवर्स x, और ये क्या हो गया x² बाय 2, नहीं माइनस, ये देखो तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, x² है, यहाँ लिखा हुआ है हाफ, और इस तरह से लिखा हुआ है, तो इसमें क्या कर लो 1 प्लस x² ऐड कर दिया, माइनस के 1 कर दिया, यहाँ देखो x² 1 प्लस x² था, इसका इंटीग्रेशन सिंपल करने के लिए हमने इस तरह से ये कर दिया है। ठीक है जी, तो ये देखो तो क्या आ गया अपने पास x² बाय 2, और ये क्या आ गया tan इनवर्स x माइनस क्या हो गया, ये देखो तो हाफ, इधर कर लो, और ये कटेगा तो क्या आ जाएगा बोलिए, यहाँ चलो यहाँ पर एक ब्रैकेट लगा लेता हूँ, ये क्या आ जाएगा dx। ठीक है, और यहाँ पर इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, dx अपॉन में 1 प्लस x², चलो यहाँ ब्रैकेट बंद कर लेते हैं, ये क्या आ गया आपका हाफ x माइनस, ये क्या आ जाएगा tan इनवर्स x, माइनस माइनस चलो प्लस कर देते हैं, प्लस समथिंग कांस्टेंट, तो ये क्या आ गया x² बाय 2, और tan इनवर्स x प्लस समथिंग आ गया कांस्टेंट। ठीक है, तो इस तरह से ऐसे सवाल हो जाएगा। चलो इसमें दूसरा पॉइंट देखते हैं इसके अंदर में, इफ लिखते हैं, पहले लिख लेते हैं फिर समझाते हैं। ठीक है, लिख लेते हैं, इफ इंटीग्रेंड
if integrand consist of only one function which is not directly integrable and assume one, ठीक है, one to be second function, ठीक है ना। देखो क्या कहा जा रहा है, जैसे मान लो एक क्वेश्चन ले लेते हैं, यहाँ पर ln x है, ठीक है जी, चलो ln x और dx है। देखो यहाँ पर क्या है, ये फंक्शन क्या है, डायरेक्टली सिर्फ क्या है, यहाँ पर ln x लिखा हुआ है, और इसका क्या है, इंटीग्रेशन पॉसिबल है नहीं, सिंबल सिर्फ ln x का। तो यहाँ पर क्या करेंगे, वन कंसीडर कर लिया, ठीक है ना, वन को क्या मान लेंगे, एल्जेब्राइक मान लेंगे, ठीक है ना। तो इसको ln x को मान लेंगे फर्स्ट और एल्जेब्राइक को क्या मान लेंगे, सेकंड, इस तरह से। अब इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, क्या हो जाएगा, देखो फर्स्ट फंक्शन बाहर आया, ln x बाहर आया, वन, और क्या हो जाएगा dx माइनस डिफरेंशिएशन क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन, तो फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन 1/x, ठीक है, और वन का, फिर वन का क्या करोगे, इंटीग्रेशन, तो वन का इंटीग्रेशन क्या होगा, 1 dx का क्या होगा, x, और फिर क्या हो जाएगा dx होल dx, इस तरह से फॉर्मूला में, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा अपने पास, x ln x माइनस, और ये क्या आ जाएगा अपने पास, इंटीग्रेशन ऑफ ये x आ जाएगा, dx x से x कट जाएगा, प्लस क्या आ जाएगा, समथिंग कांस्टेंट, ठीक है ना। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, कोई भी फंक्शन जब एलोन रहेगा तो उसको वन मान के आप इसको कर सकते हो, ठीक है ना। दूसरा, चलो इसमें भी लिख लेते हैं, ये समझ में आ गया होगा। तीसरा देखो, जैसे इसमें इफ इंटीग्रेंट consist of product of two trigonometrical function है, ठीक है। then consider that function as second function whose integral is simple। देखो क्या कहा जाए, जैसे कोई दो जैसे मान लो ट्रिकोनमेट्रिकल फंक्शन है, ठीक है, जैसे मान लो इसमें हम यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखते हैं, उससे आपको पता चलेगा क्या, एक इंटीग्रेशन लिया i इक्वल टू इंटीग्रेशन यहाँ क्या, ये सिकेंट क्यूब एक्स और ये लिया dx, ठीक है जी। ये देखो तो ट्रिकोनमेट्रिकल फंक्शन है, इसको आप क्या लिख सकते हो, देखो तो इस तरह से लिख सकते हो क्या, सिकेंट स्क्वायर एक्स, और यहाँ क्या लिख सकते हो, सिकेंट एक्स dx लिख सकते हो, ठीक है ना, इस तरह से। तो यहाँ पर क्या देखो, इस यहाँ पर किस फंक्शन का इंटीग्रेशन थोड़ा निकालने में कठिनाई होगी, किसका, इसका सेकेंड एक्स का, ठीक है ना, और इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, सिंपल हो जाएगा। तो इसको मान लेंगे फर्स्ट फंक्शन, इसको क्या मान लेंगे, सेकेंड फंक्शन, ठीक है जी। तो अब आप इसको कर सकते हो, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, मतलब जिसका इंटीग्रेशन सिंपल होगा उसको मान लेंगे सेकंड फंक्शन, और जिसका इंटीग्रेशन थोड़ा करने में दिक्कत होगा उसको क्या मान लेंगे, फर्स्ट फंक्शन। वही चीज हमने लिखा है, ट्रिगोन में कंसीडर एज द फंक्शन सेकंड फंक्शन हुज इंटीग्रेशन इज सिंपल लिखा है, ठीक है ना, यहाँ पर ऊपर में देखो आप। तो अब हमने यहाँ फर्स्ट को, रूल क्या कहता है, फर्स्ट को बाहर निकालो, सेकंड एक्स को बाहर निकालो, इंटीग्रेशन ऑफ क्या, सेकंड स्क्वायर एक्स dx माइनस डिफरेंशिएशन किसका, फर्स्ट का। तो डिफरेंशिएशन फर्स्ट का करोगे तो सेकंड एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है बोलो, सेकंड एक्स इंटू 10x, और इसका क्या हो जाएगा बोलो, सेकंड एक्स का फिर इंटीग्रेशन होगा तो क्या हो जाएगा 10x,
और ये क्या हो जाएगा dx, क्यों इस तरह से। फिर आपने ये क्या हो गया देखो secant x और secant स्क्वायर x का क्या हो जाएगा 10x माइनस, यहां पर क्या लिख सकते हो आप secant x, और ये देखो तो 10 स्क्वायर x को, 10 स्क्वायर x को क्या लिखा जा सकता है secant स्क्वायर x माइनस 1, और यहाँ लिख लेना dx। ठीक है जी, इंटीग्रेशन i मान चुका हूं मैं इसको, i बराबर चल रहा है। तो ये देखो तो क्या हो गया अपने पास secant x इंटू क्या 10x माइनस, ये देखो तो ये क्या आ गया अपने पास secant क्यूब x, दोबारा से घूम के आ गया। तो क्या मैं इसी को i जो माना था यहाँ पर उसी को कर सकता हूँ ना, यहाँ देखो ये माना था हमने, और ये माइनस ये अंदर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा देखो अंदर में, अंदर प्लस हो जाएगा, और ये क्या आ जाएगा अपने पास इंटीग्रेशन ऑफ secant x dx। इसको इधर कर लोगे तो क्या आ जाएगा 2i, तो ये क्या आ जाएगा बोलो secant x इंटू क्या लिखोगे 10x। ठीक है जी, और प्लस के क्या हो जाएगा secant x का क्या होता है log secant x प्लस क्या होता है बोलो 10x, और प्लस समथिंग कांस्टेंट, और ये 2 से डिवाइड कर दो। अब इसको क्या कर दो 2 से डिवाइड कर दो, हो गया इंटीग्रेशन इसका। ठीक है, तो इस तरह से आप दूसरा आपने इसमें कर लेना, मतलब होमवर्क आप कर सकते हो cosec क्यूब एक्स dx का भी कर सकते हो। ठीक है ना, सेम मेथड से। ठीक है जी, चलो और भी क्वेश्चन ले लेते हैं कुछ। क्वेश्चन लेते हैं, इसे मान लो एक क्वेश्चन लिया हमने, दूसरा क्वेश्चन जैसे मान लो यहां पर हमने लिया क्या साइन ln x और यहाँ लिया dx। ठीक है जी, तो देखो यहाँ साइन के अंदर क्या है ln x है। ठीक है ना, तो ये क्या है कंपोजिट फंक्शन है। तो क्या करेंगे पहले इसको ln x को क्या मानेंगे, ln x को t मान सकते हो आप। देखो इसमें मैं इसको कन्वर्ट करके भी कर सकता हूं, और इसको मैं डायरेक्ट भी आई लेट से जैसे यहाँ पर 1 मान करके इस फंक्शन को मैं कर सकता हूं। ठीक है जी, दो तरीके हैं करने का। ठीक है, तो इसको आपने पहला, चलो मैं ln x को t मान के कंसिडर करता हूं, फिर इसका कर देता हूं। ठीक है, x इजिकल टू क्या आ जाएगा बोलो e की पावर t आ जाएगा, और dx इजिकल टू क्या आ जाएगा बोलो e की पावर t dt आ जाएगा इस तरह से। और जब आप इसको यहां पर लिखोगे तो ये क्या आ जाएगा बोलो साइन t, और dx इजिकल टू क्या आ जाएगा बोलो e की पावर t, और ये क्या आ जाएगा dt आ जाएगा। फिर आई लेट लगा लेना, फिर t की वैल्यू लास्ट में डाल देना। चाहे आप इसको यहाँ पर दूसरा मेथड, यहाँ देखो 1 एक फंक्शन को 1 मान लेना, और यहाँ पर साइन ln x मान लेना, और इसको dx मान लेना, इसको मान लेना फर्स्ट फंक्शन, इसको मान लेना सेकंड फंक्शन, तो भी हो जाएगा। ठीक है जी, दोनों तरीके हैं करने का इसको। अब कर लो इसको क्या कर लोगे आई, ये क्या हो जाएगा इसको सेकंड फंक्शन, ये देखिए, और ये क्या आ जाएगा फर्स्ट फंक्शन आ जाएगा। सो आप कर सकते हैं इसको, कर दूं मैं, चलो कर देता हूं। यहां पर क्या आ जाएगा फिर ये फर्स्ट फंक्शन, तो साइन एक्स बाहर आया, इंटीग्रेशन ई की पावर टी डी टी आ जाएगा माइनस। ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, तो डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट का मतलब साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा बोलो कॉस एक्स कॉस टी, और फिर ई की पावर टी का इंटीग्रेशन ई की पावर टी रहेगा। फिर देखो फिर से यहाँ पर दो फंक्शन बन चुके हैं क्या ट्रिकोनोमेट्रिकल, तो फिर से इसको क्या कर लोगे आप फर्स्ट फंक्शन, इसको फिर से मान लो सेकंड फंक्शन इस तरह से। तो ये क्या आ जाएगा देखो यहाँ पर ये साइन एक्स इंटू क्या आ जाएगा ई की पावर टी। ठीक है ना, साइन एक्स नहीं है भाई टी है, तो ये साइन टी ई की पावर टी माइनस, यहाँ पे फिर से आपने लगाया तो फर्स्ट बाहर आया कॉस टी बाहर आया, और ई की पावर टी का इंटीग्रेशन करोगे, मैं देखो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ ई की पावर टी का ई की पावर टी माइनस, फिर से क्या हो जाएगा देखो cos x का करोगे, cos x का डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आ जाएगा अपने पास sin t, और फिर इसका क्या हो जाएगा e की पावर t dt। बोलो डायरेक्ट कर दिया मैंने, तो यहां पर क्या आ गया अपने पास देखो, तो ये क्या आ गया e की पावर t sin t, और यहाँ इंटीग्रेशन लिख लेना माइनस cos t इंटू क्या आ जाएगा e की पावर t, और इसको फिर से क्या आ गया देखो, तो यही इंटीग्रेशन आ गया ना दोबारा जो माना था आपने यहाँ पर, तो ये क्या आ गया माइनस के ये आ गया, तो ये क्या आ जाएगा 2i इजिकल टू ई की पावर टी, चलो कॉमन ले लेते हैं, तो ये क्या आ जाएगा अपने पास साइन टी माइनस कॉस टी प्लस समथिंग कांस्टेंट। अब टी की वैल्यू यहां से डाल देंगे, जो ln x डाल दो, हो गया काम।
ठीक है, लास्ट में टी की वैल्यू पुट करना होता है। ठीक है जी, चलो और भी ले लेते हैं कुछ क्वेश्चन। चलो एक क्वेश्चन और भी लेते हैं जो भी है नेक्स्ट का। ln x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इस तरह से। ठीक है जी, तो देखो जो ln x का बताया था कुछ नहीं है तो क्या है, यहाँ 1 मान लो आप। ठीक है, तो पहला फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, तो पहला फंक्शन ln x है, इसको बाहर निकाला x प्लस क्या, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड तो 1 dx माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट करोगे तो डिफरेंशिएशन इसका करो आप, डिफरेंशिएशन करोगे तो इसका क्या आ जाएगा बोलो, इसका डिफरेंशिएशन अच्छी तरह से पूरा करोगे, इसको डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट एंड इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड करोगे तो इस तरह से आ जाएगा अपने पास x अपॉन में क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और यहाँ लिख लोगे dx। ठीक है जी, करो डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएट करके फिर ऐसे करोगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, अब कर लो, ये हो गया अपने पास, ये क्या हो गया देखो, ln x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और इसका क्या हो जाएगा x, और इसको मान लो t, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को क्या मान लो t, तो ये हो जाएगा dx 2dt हो जाएगा ना यहाँ पर, तो इसको कर लो, हो गया। ठीक है ना, तो ये से हो जाएगा अपने पास एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस समथिंग कांस्टेंट आ जाएगा इस तरह से। ठीक है जी, और अगला क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन है और भी कर सकते हो, चलो मैं कुछ कुछ क्वेश्चन करके देता हूँ और अगला हिंट दे दूंगा इसके अंदर में, जैसे करना है आपको। जैसे इंटीग्रेशन ऑफ, मान लो यहाँ पर हमने लिया साइन इनवर्स अंडर रूट में x अपॉन में क्या, a प्लस एक्स, और यहाँ dx। देखो तो पहली बात क्या है, ये रूट के अंदर फंसा हुआ है, रूट के अंदर है, तो इसको आपने क्या करना है, फ्री करने का रूट से। तो a प्लस एक्स है, तो हमने क्या कहा था यहाँ पर, यदि a प्लस एक्स रे वेरी कांस्टेंट प्लस वेरिएबल है तो क्या पुट करते हैं, x इजिकल टू, यहाँ पुट कर लो क्या, पुट x इजिकल टू क्या, a टेन स्क्वायर थीटा। जैसे ही टेन स्क्वायर थीटा पुट करोगे तो ये फ्री हो जाएगा रूट से। ठीक है जी, तो dx इजिकल टू क्या आ जाएगा, a, और यहाँ 2 टेन थीटा, और टेन थीटा का क्या हो जाएगा, सेकेंड स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। ठीक है, तो अब करोगे इसको तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर, चलो मैं रख लेता हूँ, यहाँ रख लिया 2a, और ये तो अभी रखूंगा ही रखूंगा, ये साइन इनवर्स, यहाँ जो आपने पुट किया x इजिकल टू a टेन स्क्वायर थीटा अपॉन में यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखो a, तो a यहाँ से चलो बाहर ले लेता हूँ, यहाँ पर a बाहर इधर आ गया, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर आपने लिख लो यहाँ पर क्या, टेन थीटा इंटू क्या, सेकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा, ऐसे लिख लो। अब देखो तो ये क्या आ जाएगा, सेकेंड थीटा आ जाएगा, नहीं ये से ए कैंसिल कर दूं, और ये क्या है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेकेंड स्क्वायर थीटा है ना, और ये ऊपर में टेन स्क्वायर थीटा है, तो इसको सॉल्व करके करो, इसको कैंसिल करोगे तो ये क्या आ जाएगा, देखो तो ये आ जाएगा अपने पास, इधर आ जाएगा, इसको तरीके से लिखोगे तो ये क्या आ जाएगा, सॉल्व करो इसको, ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा थीटा, 2a बाहर आया, टेन थीटा इंटू क्या आ जाएगा, सेकेंड स्क्वायर थीटा और डी थीटा, इस तरह से। यहाँ पर थीटा भी आ जाएगा, थीटा आ जाएगा इस तरह से, क्योंकि यहाँ पर इसको ये आ जाएगा ना, साइन इनवर्स साइन थीटा, तो ये थीटा आ जाएगा। ठीक है जी, ये चीज आ गया, इसको करो, ये थीटा हो जाएगा। ठीक है ना, ये थीटा, इसको साइन इनवर्स साइन थीटा क्या हो जाएगा, थीटा। अब इसमें क्या करोगे, देखो तो अपने पास 3 फंक्शन हो गए, तो क्या करने का, इन 2 फंक्शन को आपने क्या करने का, एक वन, इसको थीटा को अलजेब्राइक ILATE, तो इसको फर्स्ट इसको सेकंड मान लेना। ठीक है ना, तो 10x का क्या होगा, सेकंड स्क्वायर है, ये 2 फंक्शन है यहाँ पे, तो इन दोनों को क्या करना है, इसको फर्स्ट थीटा को फर्स्ट फंक्शन, इन दोनों को क्या करना है, सेकंड फंक्शन, एक साथ कंसीडर करोगे तो ये इसका इंटीग्रेशन पॉसिबल हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये कहानी हो जाएगा। चलो और भी क्वेश्चन ले लेते हैं कुछ। जैसे मान लो हमने नेक्स्ट जो क्वेश्चन लिया हमने क्या, चलो ले लेते हैं साइन इनवर्स x अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये अपने पास है 3/2 dx है, इस तरह का क्वेश्चन है। तो यहाँ देखो 1 माइनस क्या है, वेरिएबल कांस्टेंट में से वेरिएबल जा रहा है, तो पहले पुट करो इसको, पुट करो x इक्वल टू क्या, साइन थीटा पुट करो,
तो x इजिकल टू साइन थीटा पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, डी एक्स इजिकल टू क्या आ जाएगा अपने पास, साइन थीटा क्या आ जाएगा, कॉस थीटा, और क्या आ जाएगा बोलो, डी थीटा आ जाएगा है। तो यहाँ साइन इनवर्स साइन थीटा क्या आ जाएगा आपके पास, बोलिए थीटा आ जाएगा। और यहाँ नीचे क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर, देखो कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये क्या आ जाएगा, कॉस क्यूब थीटा आ जाएगा नहीं। और यहाँ पर डी एक्स इजिकल टू क्या करोगे, साइन थीटा क्या आ जाएगा, कॉस थीटा, और क्या लिखोगे, डी थीटा, तो यहाँ लिख लो कॉस थीटा, और ये लिख दोगे डी थीटा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बोलिए, कॉस क्यूब थीटा। एक कॉस से कॉस कटेगा तो ये क्या आ जाएगा, थीटा इंटू क्या लिख लोगे, सेकेंड स्क्वायर थीटा, और डी थीटा हो जाएगा। आईलेट लगा के कर लो ऐसे, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन जो भी होगा बनने का बन जाएगा जैसे वो, ठीक है। उससे क्वेश्चन बहुत सारे मैं आपको लिस्ट कर दूंगा इसके अंदर, यदि आप इसको करना चाहोगे तो ऐसे ही सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। मैं कुछ क्वेश्चन लिस्ट कर देता हूँ, आप बना लेंगे। चलो यहाँ लिख देता हूँ मैं, नेक्स्ट पेज पर लिख देता हूँ, आप बनाना चाहेंगे तो बना लें। जैसे एक क्वेश्चन पहला ले लेता हूँ मैं यहाँ पर, ln 1 प्लस एक्स और 1 प्लस एक्स डी एक्स, इस तरह से। दूसरा चलो इस तरह से आपने x यहाँ लिख लेना cos x इंटू क्या, cos 2x dx। चलो तीसरा ले लेते हैं, यहाँ पे एक्स स्क्वायर e की पावर 3x dx ले लेना। चलो चौथा ले लेते हैं, एक्स क्यूब ln स्क्वायर x, और यहाँ ले लेना dx। देखो मैं हिंट देता हूँ, यहाँ पर क्या करना है, इसको नीचे उतार के फिर आईलेट लगाना, काम हो जाएगा, ठीक है ना। चाहे 1 प्लस एक्स को t मानोगे तो dx ये बदल जाएगा उसमें, ठीक है ना, x और dt बदल जाएगा। यहाँ पे क्या करना, आप यहाँ इसको 2 से मल्टीप्लाई करवा देना, 2 से डिवाइड कर देना, फिर इसको 2 cos a cos b का लगा देना, हो जाएगा, ठीक है जी। यहाँ पर आईलेट लगाओगे हो जाएगा काम। यहाँ पर भी एक फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन इसको कंसीडर करोगे, इसका भी हो जाएगा, ठीक है। तो अब रहने दो बस इतना ही, और क्या करना।